के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ कुलचरण स्वामी श्री परमोद जी महाराज तथा साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। आवाज कम करिए। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी में हम लोगों ने अभी सुना संसार और परमात्मा दोनों की स्थिति में मन की भूमिका क्या है। गुरु महाराज कहते हैं कि मन की चंचलता में संसार है और मन की निश्चलता में ईश्वर परमात्मा या सर्वेश्वर सर्वाधार। हमारा संग मन के संग है और मन का संग जब विषय के संग होता है तो मन चंचल होता है। आप लोग कबीर साहब की वाणी में सुने हैं, जब दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण में लागा काई तो दरस कहां से पाई। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन की ग्रंथि जो पड़ा हुआ है, इस ग्रंथि के कारण हम संसार में हैं। दर्पण में लागा काई, जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है, दर्पण में काई क्या है। गुरु महाराज कहते हैं इसी ग्रंथ में है, मन के साथ चेतन है। जैसे दूध में घी होता है, मन के संग चेतन का होना जड़ चेतन की ग्रंथि है। तो मन के खोल से चेतन को मुक्त करना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, मन को उसके उत्पत्ति स्थान में पहुंचाना होगा। जो जहां से उत्पन्न होता है वह जब उसी में जाकर मिलता है तो उसको लय होना कहते हैं, अर्थात मनोलय। मन की उत्पत्ति कारण मंडल से हुआ है, कारण मंडल में मन पहुंचेगा तो वह लय हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, कारण और महाकारण तत्वतः एक ही हैं। तो मन के संग चेतन का होना जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ना है। और वास्तव में चेतन आत्मा के ऊपर जड़ावरण ही काई है। और जब तक जड़ावरण की काई है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण की काई है, तब तक चेतन आत्मा रूपी दर्पण
में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यह चेतन आत्मा परमात्मा के दर्शन में सामर्थ्य नहीं हो सकता। तो मन से मुक्त होना, निश्चलता आएगी, परमात्मा आएंगे। तो मन चंचल होता कैसे है? तो आपने अभी सुना स्वामी विद्यानंद बाबा कह रहे थे विषयों के संग से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबके मूल में क्या है? अगर बीज का संपर्क मिट्टी से ना हो, अंकुरित कैसे होगा? मिट्टी के संपर्क में आकर अंकुरित होगा। तो हमारे मन में जब तक विषय का बयार नहीं लगेगा, तो मन के अंदर जितना भी है, आपने काई सुना, चंचलता है, मन की चंचलता कैसे होगी? तो मन ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हमारी वृत्ति, चित्त वृत्ति, मन विषय का चिंतन करता है, उसका परिणाम क्या होता है? जिसका हम चिंतन करते हैं उसके प्रति धीरे धीरे हमारी आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति होती है तो उसको पाने की कामना जगती है। संगात संजायते काम, उसको पाने की कामना होती है। जब पाने की कामना होती है और उस वस्तु की प्राप्ति में रुकावट होता है तो क्रोधो भी जायते, क्रोध होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारी बुद्धि, हमारा जो विवेक है नष्ट हो जाता है, और तब हम वह सब कुछ करते हैं जिसका परिणाम हमारी चेतन आत्मा, हम दुर्गति, अधोगति, नीच गति में चले जाते हैं। तो विषयों का अगर चिंतन ना हो तो आगे की सारी कड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। का चिंतन मन की चंचलता का कारण है। विषय के चिंतन से बचना। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने चित्त के प्रति, अपने चित्त के प्रति, अपने मन में उठने वाले विचारों के प्रति सम्यक जागृति ही धर्म में सफलता का, साधना में सफलता का मार्ग है। कि हमारे मन में जो भाव उठ रहा है वह किस दिशा में है। अगर चिंतन विषय का है तो फिर आसक्ति होगी, कामना होगा, क्रोध होगा, विनाश होगा, दुर्गति होगी। लेकिन अगर चिंतन की दिशा परमात्मा की ओर है तो फिर हम रजोगुण में नहीं होकर, तमोगुण में नहीं होकर के सतोगुण में होंगे। और जब सतोगुण में हम रहेंगे, अपनी वृत्ति को सात्विक बनाकर रखेंगे, और तब जब हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो अपने मन को रोकना बहुत आसान होगा। लेकिन हम अपने जीवन के अगर 15-16 घंटे संसार के चिंतन, विषय के चिंतन में रखेंगे तो बैठने के बाद संभव ही नहीं है। तो विचार सबसे बड़ी चीज है। As you think so you tend to be, जैसा आप सोचते हैं वैसा बनने का आपके अंदर प्रेरणा होने लगती है। तो मन से छूटने के लिए जरूरी है कि पहले मन दिशा में लगाया जाए, सही चिंतन में लगाया जाए। एकाएक तो छूटने वाला नहीं है।
हम जहां हैं स्थूल संसार में हैं तो स्थूल नाम रूप का चिंतन करना ही होगा। जल में पड़े हुए व्यक्ति को जल का सहारा लेकर ही जल से पार होना होगा। तो प्रारंभ में मन के चिंतन की दिशा विषय जो मन को चंचल करते हैं वो ना हो करके जो मन को सात्विक करते हैं वो चिंतन होना चाहिए। वो शब्द है गुरु मंत्र, वो भी एक विषय है, लेकिन गुरु का मंत्र सात्विक शब्द है। गुरु का रूप, इष्ट का रूप, इससे सात्विकता रहती है। और तब मन की चंचलता से मुक्त होने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपको साधना करनी होगी। नाम रूप की साधना के बाद नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली सहरग में नजर खीर कर तज मन की चंचली। सुषुम्ना में दृष्टि को स्थिर करने से मन की चंचलता जाती रहती है और हम स्थूल जगत से ऊपर सूक्ष्म जगत में एक बिंदुता प्राप्त करके उठ जाते हैं। ये अभी आप सुन रहे थे, एक बिंदुता तक आपको जाना होगा और तब अंदर का रस मिलेगा। और जिसको अंदर का रस मिलता है, बाहर का रस, विषय का रस उसके लिए बिल्कुल तुच्छ हो जाता है। जब तक मन भीतर के रस को नहीं पाएगा, हरिरस पी मतवारा, जब तक मन एकाग्र होकर के एक बिंदुता में जाकर के अंदर के ज्योतिनाद रूपी अमृत को पान नहीं करेगा, तब तक इसकी वृत्ति स्वाभाविक रूप से भागती रहेगी। किधर? विषय रस की ओर। क्योंकि अब तक हमारे मन को विषय रस का सुख पता है और मन का स्वभाव है इसको जहां सुख मिलता है उधर भागता है। इसको जब आप ऐसे सुख से एक बार परिचय हो जाए, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, एक बार अंदर के उस रस से मन का परिचय हो जाए तो मन बाहर की ओर नहीं भाग करके उस ओर भागेगा जिस ओर जाकर के इसको अंदर का रस, हरि रस प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक सात्विकता आ जाएगी और तब अंदर की साधना बहुत सरल है। नादानुसंधान गुरु से सीखिए और शब्द सूरत अभ्यास सरल तक कर कर सारे शब्द कह लीजिए। लेकिन सबसे मूल बात है कि मन को स्थिर करने के लिए पहले मन को आपको सात्विक चिंतन में लगाना होगा। चाहे वो गुरु मंत्र हो, इष्ट रूप का ध्यान हो या फिर संतवानियों की बात हो। विषय की ओर जब भी मन जाए तो इसको खींच लीजिए। चलते फिरते भी खींचना होगा, चलते फिरते भी खींचना होगा। ये पुस्तक में अभी मंगाया था ऑनलाइन, अभी यही खोला मैं। इस संजोग से मैं देख रहा था तो इसमें एक कहानी है छोटी सी। उसमें लेखक कहते हैं कि वो लिखते हैं कि एक पहाड़ की गुफा में एक योगी ध्यानस्थ हैं। वहां एक व्यक्ति पहुंचता है, उनको एकांत में देख करके उनसे पूछता है कि आर यू नॉट गेटिंग बोर? आप इस एकांत में बोर नहीं होते? इस पुस्तक का नाम है कन्वर्सेशन विथ गॉड, ईश्वर के साथ संवाद। नील डोनाल्ड की पुस्तक है, किसी ने मुझे कहा था पढ़िएगा इसको लेकर। तो कहता आप आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड इन दिस लॉनली प्लेस इन द केव ऑफ माउंटेन? इस एकांत गुफा में आप बोर नहीं हो रहे हैं? अकेले हैं, बोर नहीं हो रहे हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, नो, नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड विथ योर कंपनी। नाउ आई एम गेटिंग बोर्ड विथ योर कंपनी। अब मैं तुम्हारे संग से बोर हो रहा हूं। जब तक तुम, तब तक मैं आनंद में था, जब तक तुम नहीं थे मैं आनंद में था, क्योंकि मैं अपने संग था और मेरी जो संवाद था वो ईश्वर से हो रही थी। जब तक मैं अपने में था, मैं संतुष्ट था, तुम और मेरी संवाद ईश्वर से हो रही थी, मैं आनंद में था। तुम आए, हमारी वृत्ति बाहर की ओर गई और आई एम नाउ फीलिंग बोर एंड अनरेस्ट। अब मैं बोर भी हो रहा हूं और अशांति भी महसूस कर रहा हूं। तो अपने आप में आत्मन्य आत्मनः तुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः।
जो अपने आप में रहने की कला जान जाते हैं वही अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, वही अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं। और आपके आनंद को, आपके जीवन के सुख को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है, कोई ताकत नहीं छीन सकेगी जब आप अपने आप में रहना सीख जाइएगा। अपने आप में रहने का मतलब है मन को विषयों की ओर से हटा करके अपनी ओर करना, मतलब इनवर्ड्स जर्नी, अंतर यात्रा शुरू करना। और इसके लिए आपको साधन करनी होगी, मन की खोल से मुक्त होना होगा, मन की मांगों से आपको मुक्त होकर के आत्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए बहिर्मुख से अंतर्मुख होना होगा, और तब अंतर साधन में बढ़ेंगे। इसीलिए एकांत में भी रहें तो अपने चिंतन को देखें कि हम रजोगुनी चिंतन अर्थात संसार की चिंतन तो नहीं है, किसी का अहित चिंतन तो नहीं हो रहा है, अपने स्वार्थ में किसी का पैर खींचने वाला विचार तो हमारे अंदर में नहीं हो रहा। अगर ऐसे विचारों को हम रोक सकें तो हम प्रगति कर जाएंगे, क्योंकि सात्विक भाव में जब हम रहेंगे और बैठकर मंत्र चिंतन शुरू करेंगे तो स्वाभाविक सात्विकता में स्थिरता होती है और दृष्टि अपनी नियत गुरु निर्दिष्ट स्थान पर टिक जाती है, साधना में हमारी गति हो जाती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट अंतरे, मन की छटपट तुरंत अंत हो जाएगा अगर ऐसे भाव में हम रहेंगे। मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख लेता से पंथरे, घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथरे, माया की लटपट सब छुटे यही राह से कहें संतरे। बोलिए श्री सद्गुरु।